हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में सभी जानने वाले हैं कक्षा 7वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला है। यूं कहें कि पूरी 7वीं क्लास का पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन में पहला हमारे सामने जिसमें क्या कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। ठीक है, तो आपको करना है कि आपको लिखना है बस पूर्णांक का युग्म लिखना है। युग्म मतलब समझते हो ना, जोड़े, मतलब जहाँ पर दो चीजों की बात हो रही होती है उन चीजों की। ठीक है, तो उसमें करना क्या है कि कैसा युग्म लिखना है। पहले उसने कहा है वैसा युग्म लिखो जिसका योग करने पर -7 हो, और दूसरे में लिखा है जिसका अंतर -10 हो, जिसमें तीसरे में लिखा है योग 0 हो। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए पूर्णांक होता क्या है। भाई देखो भाई, पूर्णांक के बारे में पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पर। आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे आप तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसमें सब कुछ मैंने बात किया है बच्चों की। 7वीं क्लास का जो पहला चैप्टर पूर्णांक वो क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में सारी चीज़। तो अगर आप उससे एक वीडियो देख लेते हैं ना तो सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो भी सकते हैं। कहीं कहीं आप अटकोगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए अलग से क्वेश्चन वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ बच्चों देख लेना एक बार, और फिर अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो के बाद देख लेना। इस वीडियो में जो जो यूज़ होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखो पूर्णांक क्या होता है ना कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान रहे, इन नंबर को तो हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। फिर पूर्णांक क्यों कहें? पूर्णांक इसलिए कहते हैं कि इसमें हम इसको भी मानते हैं, किसको? -1 को, -2 को, -3 को, -4 को, -5 को, मतलब माइनस वाले नंबर, या फिर जिसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, है ना। इस चैप्टर में बेसिकली यही जानने वाले हैं, माइनस वाले नंबर, क्योंकि पूर्णांक में ये तो आता ही है और इसके बारे में आप यूज करना जानते हैं अच्छे से कि कैसे इसको जमा किया जाता है, गुणा भाग, और कैसे इसका यूज किया जाता है नंबरों को या चीजों को बताने के लिए, जिताने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन माइनस वाले नंबर को कैसे यूज किया जाता है वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। माइनस वाले नंबर का कैसे जमा घटा गुणा भाग किया जाता है वो जानने वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूर्णांक संख्याएं। ओके, अब क्वेश्चन बोलता है ऐसे पूर्णांक का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? दो चीजें मान लो, एक x है एक y है, ऐसा मैंने जो युग्म यानी कि जोड़ा बनाया। ठीक है, बोला है कि जिसका योग कितना हो? -7 हो। मतलब ऐसी दो चीजें बताओ जिसका योग बोले तो जमा करने पर कितना आए। जमा करने पर आपका आया यहाँ पर -7। अब -7 अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होती तो आपको पता होता कि क्या मतलब इसका। देखो -7 यानी कि कोई चीज जो है, मान लो अभी मेरे पास 7 पेन है तो मैं कहूँगा 7 पेन है। मेरे पास 7 पेन में से 3 पेन चले गए तो मैं कहूँगा -3, तो मतलब वो हट गया, वो निकल गया, वो नहीं है, उसकी कमी है। तो मतलब किसी चीज के उल्टे होने को दिखाता है माइनस की संख्या। यानी वैसे यहाँ पर मान लो उधार मान लेते हैं, तो ये दुकानदार, मान लो हम एक दुकानदार है और ये उधार के बता रहा है कि उधार है 7 रुपए। अब हम दो चीजों को जोड़ने पर आया है उधार, तो मतलब मान लो हो सकता है पहले 3 का उधार हो और फिर हम जोड़ रहे हैं, पहले 3 का उधार है ना, एक साथ में माइनस के, जो यहाँ पर माइनस का 3 है उसके साथ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि वो 3 घटाना नहीं है, माइनस का ही 3 है, क्योंकि ऐसा एक नंबर भी हो सकता है ना। सेम ऐसे वाई को ले लेता हूँ -4, एक नंबर ये ले लिया। अब यहाँ पर ये दो नंबर कौन से? माइनस वाले, और उनको क्या करना था? योग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया योग। तो क्या योग करने पर -7 आएगा? हाँ, देखो ये -3 है, -3, और ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, -4, -3 सेम टू सेम, -3, -4 और माइनस का हो जाएगा 7। अब ऐसा कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर ये इससे गुणा होगा। अब जब ये इससे गुणा होगा, अगर मैं प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश, देखो यहाँ पे ध्यान से, -3 है, -4 है, हो गया, -7, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अगर मैं थ्योरी में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो ये से मल्टीप्लाई होगा और ये से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, -4। ठीक, अब एक माइनस से दूसरा भी माइनस, तो टोटल माइनस कितना हो गया? -7 हो गया। माइनस करना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ऐसे होता तो आप घटाते कि 3 में से 4 गया, 4 में से 3 गया, जो भी है, लेकिन ये 3 भी माइनस का है। तो इस बार हमें उसके निशान को भी देखना है, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं, सिर्फ उसको नहीं देख के करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निशान को भी देखेंगे तो ये भी -3 है, ये भी -4 है, तो टोटल कर दिया हमने -7, कुछ इस तरीके से। मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका आंसर, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा वो हम यहाँ पर देखो ध्यान से, योग करना है, योग करेंगे, और आने पर क्या होना, योग करने पर क्या होना चाहिए? -7। ठीक है, तो -4 ले सकते हैं और -3 ले सकते हैं, जिसके योग करने पर -7 हो जाए। देखो आंसर इसके कई सारे हो सकते हैं। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, -5 हो, ठीक है, और हम उसमें जोड़ रहे हैं -2, जोड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से योग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे पास 5 रुपए का उधार था, 2 रुपए का उधार था, टोटल कितना हो गया? -7 हो गया, -6 हो गया, और जमा में -1, ये भी क्या हो गया? दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -7। कहीं ना कहीं ऐसे हो गया। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो बुक में है वही आंसर है। उस बुक में भी लिखा हुआ कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, शर्त ये है कि वो सही हो। कुछ भी लिख दोगे तो सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आंसर होते हैं तो आप बहुत कुछ आंसर बना सकते हो। ठीक है, अगर सेम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये योग नहीं है, तो योग वाले की बात करते हैं अभी हम, फिर अंतर वाले की बात करूंगा मैं। ठीक है, योग क्या है? दोनों को जोड़ने पर 0 हो जाए। मतलब मेरे पास मान लो कुछ पैसे है 9, और उसमें मुझे कुछ जोड़ना है, तो मान लो मैं इसमें जोड़ देता हूँ -9,
मतलब 9 रुपए थे और 9 रुपए माइनस का मैंने 9 जो कि उधार है उसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर आ गया 0। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं 0 में मान लो 0 ही जोड़ दूँ, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। योग करने पर यानी कि जमा करने पर क्या आना चाहिए? 0, यही बोला है ना, तो योग कर तो रहा हूँ मैं, योग कर रहा हूँ। बट हाँ, एक नंबर क्या है धनात्मक, एक नंबर क्या है ऋणात्मक, तो दोनों जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जितना आप प्लस का लोगे या धनात्मक लोगे, उतना ही आप माइनस का भी ले लेना और उसको क्या कर देना, जोड़ देना, हमेशा आ जाएगा यार 0 ही आएगा, है ना। मान लो यहाँ पर कितना माइनस का 34 ले लिया, तो प्लस का 34 ले लेता हूँ, जहाँ पर ये तो क्या है? ऋणात्मक संख्या है और ये क्या है? एक धनात्मक संख्या है। अब जिसके आगे जरूरी है, मैंने मान लो प्लस का निशान लिया, प्लस का 34 क्या जोड़ देता हूँ, तो दोनों जोड़ूँ तो जाहिर सी बात है ये से कट ही जाएगा और 0 ही आ जाएगा आंसर। सही सी बात है, आपको समझ में आ रहा हो धीरे धीरे। अंतर की बात करते हैं। अंतर का मतलब होता है कि उसमें अंतर कितना है ना। मान लो 4 और 1 में कितना अंतर है, तो मैं घटा दूंगा तो आ जाएगा 3, तो घटाने पर आया 3, मतलब 3 का अंतर है, मतलब 3 1 में और ला दूं तो 4 हो जाएगा। इतना उसमें अंतर है। अंतर कैसे पता चला? फिर घटा करके, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इसको घटाना होगा, मतलब यहाँ पे दो चीज़ों को घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 10 आना चाहिए, यही बात है, ठीक है। दो चीज़ों को घटा के कैसे माइनस का 10 ला सकता हूँ उसको सुनो। यहाँ पर मान लेते हैं एक यहाँ पर क्या है 20 है, ठीक है, और मुझे जो है इसमें से 10 घटाने हैं, तो 20 में से 10 गया तो 10 आ तो गया, ठीक है। लेकिन माइनस का है क्या? नहीं, माइनस का आना चाहिए हमें, हमारे को तो माइनस का चाहिए ना 10, लेकिन ये तो प्लस का 10 है। प्लस का 10 कैसे है? देखो 20 रुपये थे, इसके आगे प्लस है, तो ये 20 रुपये थे हमारे पास, ठीक है। और उधार देना था 10 रुपये, तो 20 रुपये में से 10 रुपये दे दिए, तो जो बचा वो 10 बचे, और वो 10 क्या हमारे पास? पैसे हैं, क्योंकि पैसे ही ज़्यादा थे। मतलब अगर आपको उधार 10 बचाना है तो उधार ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो उधार ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल माइनस का 20 होना चाहिए और प्लस में 10, मतलब 10 रुपये आपके पास होने चाहिए और 20 रुपये क्या होने चाहिए? उधार। तब जाके आप इनका क्या करोगे? अंतर निकालोगे, तब आएगा कितना? अंतर आएगा माइनस का 10, कुछ इस तरीके से आएगा। उम्मीद है बच्चे आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। चलो फिर इसका जो सोल्यूशन करता हूँ मैं। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस का है 12, ठीक है, और मुझे अंतर करना है, ठीक है। अंतर करना है, किसका अंतर करना है? मतलब अंतर करने में घटाना है, ठीक है। एक और नंबर ले लूँ, 2 ले लूँ क्या? नहीं, अगर 2 लूँगा ना तो ये दोनों माइनस का हो जाएगा, फिर मैं जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, माइनस का क्यों बताता हूँ अभी, एक मिनट ध्यान से देखना। माइनस का 2 ले रहा हूँ, जब ये माइनस इससे कटेगा तो जो अंतर आएगा यानी कि -12 से इनको सेम ये से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, है ना। माइनस माइनस कट जाएगा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बच्चों, आप एक बार प्लीज़ देख लेना, ठीक है। ये इसमें से फिर कटेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का है, ऋणात्मक है ना, उधार है, और ये क्या है? प्लस का है, तो 12 में से 2 गया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10, जो कि क्या आएगा? माइनस का। उम्मीद है बच्चे मैं आपको समझ में आ रहा होगा। जाहिर सी बात है यार, माइनस के 12 और माइनस के 2 में कितना अंतर है? -10 का अंतर, मतलब 12 रुपये उधार है मेरे पास और किसी के ऊपर 2 रुपये उधार, तो कितने उधार का अंतर है हमारे बीच? 10 का उधार का अंतर है, मतलब 10 रुपये का उधार मेरे ऊपर हो जाता है, तो वो भी मेरे बराबर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चे कुछ इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ में आ रहा होगा। हालांकि जो पहले की एनसीईआरटी बुक थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में आपको समझने को मौका मिल रहा था। बट अब जब क्वेश्चन कम हो गए तो हर एक क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझें कि इसके पीछे का यूज़ क्या हुआ, कैसे यूज़ किया गया पूर्णांक को, ठीक है। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।